Hello my dear students, welcome back to MEME means Make Math Easy। Make Math Easy में आज हम कैलकुलस के लिमिट चैप्टर से एक्सपोनेंट फंक्शन का लिमिट फाइंड करने वाला बताने जा रहा हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेट टू x माइनस 1 अपॉन x। ये हमारा फंक्शन है, a रेट टू x एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो इसका हमें लिमिट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0/0 के फॉर्म में हो जा रहा है। और इस कंडीशन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉस्पिटल रूल क्या होता है। लिमिट का हॉस्पिटल रूल है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू a हो, कोई नंबर हो, या x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और इसकी वैल्यू अगर 0/0 हो या इन्फिनिटी के फॉर्म में हो, तो हम हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन f(x) एंड फंक्शन g(x) इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और इस रूल का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेट टू x माइनस 1, ये न्यूमरेटर है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं d/d a रेट टू x माइनस 1 का, तो 1 का कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। a रेट टू x का होता है a रेट टू x log a, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a रेट टू x log a अपॉन 1। इस कंडीशन में देखते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो गया है, 0 नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो a रेट टू 0 log a, और a रेट टू 0 की वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार से log ऑफ a ये हमारा लिमिट हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेट टू sin x माइनस 1 अपॉन x, इसका हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जा रहा है। इस कंडीशन में हम 0/0 अर्थात हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे a रेट टू x माइनस 1 का, तो हो जाएगा a रेट टू साइन x इंटू लॉग a, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू कॉस x अपॉन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, a साइन 0 इंटू लॉग a इंटू कॉस 0, ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा log a, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस प्रकार से log a, इस कंडीशन में log a इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेट टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू log ऑफ 8 हो जाएगी।
यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसी log 8 हो जाएगी। उसी प्रकार से हम राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a रेट टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x, इसकी भी वैल्यू log ऑफ a ही हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से और भी कोई फंक्शन लेते हैं इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 100 रेट टू x माइनस 1 अपॉन x, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 100, और 100 की वैल्यू 2 होती है, इस प्रकार इसकी लिमिट 2 हो जाएगी। तो हमने देखा कि हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेट टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी log a। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेट टू x माइनस 1 अपॉन साइन x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है या इसकी भी वैल्यू 0 हो जा रहा है। इस कंडीशन में हम हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, 0/0 के फॉर्म में हो जा रहा है। और इस कंडीशन में हम देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2 रेट टू x log 2 अपॉन साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं x टेंड्स टू 0 2 रेट टू x log 2 अपॉन cos x का वैल्यू पुट करेंगे 2 रेट टू 0 इंटू log 2 अपॉन 1, अर्थात log 2 इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a रेट टू x माइनस b रेट टू x अपॉन x, ये इस प्रकार का है। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी चेंज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हमने देखा कि यहाँ पे 0 है और ये वैल्यू 0, ये 0/0 के फॉर्म में हो जा रहा है, x की वैल्यू 0 पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो हम हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे, द बेस्ट रूल होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ a रेट टू x माइनस b रेट टू x का हो जाएगा a रेट टू x log a माइनस b रेट टू x log b अपॉन 1। यहाँ पर 1 हो चुका है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड कर देंगे, पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 को पुट करेंगे, ये हो जाएगा ये रेट टू 0 log a माइनस b रेट टू 0 log b, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा log a माइनस log b, और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, ये आपका लिमिट हो जाएगा। आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन x, हमारा ये क्वेश्चन है। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस 5x अपॉन x, x की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो न्यूमरेटर भी 0 हो जा रहा है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0/0 के फॉर्म में हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पे हम हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5x, और 1 प्लस 5x का इंटू 5, और इसकी हो जाएगी x की 1। अब हम यहाँ पे 1 होने की वजह से डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5 इंटू 0
इंटू 5, ये हो जाएगा 5। 1/1, इसको राइट कर सकते हैं 1 टाइम, 1/1 इंटू 5 इक्वल टू 5, ये हमारा लिमिट हो जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर इस प्रकार का है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 49x अपॉन x, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो 1 प्लस और x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा और अपॉन x, इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका लिमिट फाइंड कर देंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वही आंसर हो जाता है। इसका लिमिट हम फाइंड करेंगे तो 49 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ax है तो ये इसका आंसर हो सकता है। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जा रहा है और न्यूमरेटर भी 0 हो जा रहा है, अर्थात ये 0/0 के फॉर्म में हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x का e रेज़ टू x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, इस प्रकार से हम डायरेक्ट वैल्यू राइट कर लेंगे और e रेज़ टू 0 अपॉन 1, तो e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/1 इक्वल टू 1। इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।